वाली है। हाँ, सब सब पे पहना दो हारो। धीरे धीरे बांध। यही बनना है अभी। फूल वाले के पास हार खत्म हो गया है, मेरी जाने तो लेके आओ फूल लेकर आओ, बना लो। फूल बहुत घाई घाई था। आराम से फूल पाना लगे हो गया। सब भगवान को पहना दो। लक्ष्मी मैया को छोटे वाले को पिला दो। मैं कैसे बना देती हूँ ना ये कर दे ना, उसको खोल दे ताकि वो उसमें बांध देंगे। बोले किसका है वो बंद कर दोनों में ऐसे ऐसे आजू बाजू कर करके काट ऐसे ऐसे करके बांध लो। वो ऐसे है बांध ना? के रखा है हाँ वो किला है ना, उनमें बांध दो। ऐसे खिलाने ऐसे क्या ऐसे भी ऐसे आटिया दे दी बैठे ना, रहो। 2 आटी दे दी तो भी चलेगा। ऐसा हाँ करके हाँ तो उसी में अटका दो बस। उनको नहीं आता है ना, तो मैंने कैसे भी बना दो जान दो। नहीं बन रहा है। नहीं तो ऐसे दोनों बांध करके ऐसे पहनाने को जम रहा है। देखो लोटा का जल हाँ अब ऐसे लपेट दो, खाली किले पे लपेट दो। दो राउंड लपेट दो ना, हो जाएगा। हो गए ना। ये सब लाल फूल भी चढ़ा दो। हाँ आंटी भी लेके आई। मैं खुद मेरे घर में आ जाए आप तो कैसे मेरे यहाँ पर इसको आएगा। आ गया वो। पहले अपने अंग पे ना ये पानी तीनों अपने अपने अंग पे छिड़क लो। कल नहीं आया जो बोली थी कल खुलेगा कल नहीं आया सिर से लेके सुसुम तक। ओम गंगे चमन च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्नम सन्निधम कुरु शुद्धम शुद्धम शुद्धम। हाँ ला हाथ लगा दो भी हो जाएगा। कहाँ पे ये? हाँ ऐसे बोले ना आपको? गणपति बप्पा को उनका पूजा पाठ करना है। नहीं रुको रुको अभी उनका मंत्र बोलने दो। ये हो गया ना, गणेश भगवान का ध्यान रखो मन में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिं समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचाय मंगलाय तनोहरि श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। उनके चरणों में जला का भजन गीला हो। नहीं नरम ये वो नरम पड़ गया तो ये ले लो। एक जला वो नरम पड़ गया है। देखो उसमें माचिस का ऑयल है। निकाली उधर चीज निकाली। हाँ। मैं माचिस का स्टॉक रखती हूँ। नहीं अच्छा है। किचन में भी लगता है ना। गोल्ड वो देखो जो लाइटर भी इस्तेमाल करती है। करती हूँ। कभी कोई लाइटर नहीं मिलता है ना। गणेश भगवान को ना ये आप नहलाओ ऐसे पकड़ के उनके नाम से यही गिराओ, उनको स्नान हो जाएगा। श्री गणेशाय नमः नमः। ओम श्री 3 बार कर दो। ओम श्री गणेशाय नमो नमः स्नानमर्पण समर्पयामि। ओम श्री गणेशाय स्नानमर्पण समर्पयामि। भक्ति करना क्या भक्ति हो जाएगा। श्री गणेशाय स्नानमर्पण समर्पयामि। बस थोड़ा सा भक्ति आती है। बंद कर ऐसे नहीं ठंडा नहीं होना चाहिए। एक बार जला दिए ना। ऊपर करना है ना हाँ ऊपर करना है। नीचे से करो। उसमें ऐसा नीचे से करना पड़ेगा उसको लाई ना जैसे बड़े हाँ, उसे दिन देखो तो माचिस को हाथ जलेगा नहीं नहीं इसका ऐसा पकड़ना थोड़ी पड़ेगा वो कम। हाँ आया ऊपर। बस बस अरे रहने गीला नहीं था ना हाँ अभी पकड़ लिए जो तू अब पकड़ लिया। गणेश भगवान को बनी बनाओ सामने सुपारी उसमें कुछ नहीं। मैं पंखा बंद कर दो इसमें क्या थोड़ा ना ताकि उसमें हवा नहीं लगे। कर ले पंखा। ये तो हवा लगेगी।
चंदन देखने बड़े हैं। दिव्या पंखा बंद कर दो करो बराबर दे और थोड़ा गणेश भगवान को लगा हुआ हाथ से गणपति बप्पा को ये वाली ये उंगली इस्तेमाल करना। चंदन अर्पण समर्पयामि। ओम श्री गणेश भगवान चंदन अर्पण समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़िए। देखो पानी गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपदपादपङ्कजं श्रीमन्महागणाधिपतये ऊपर वाले नहीं देखे हैं एक करे कर पे बात बड़ा थे बड़े कर आया कर इतना करो छोटे वाले दो बाबू हैं जय श्री गणेश। इसमें नैवेद्य है। बस वो फल उधर है। इधर बसायचं चटाई मध्ये अच्छा पता नहीं हिंदी है कि मराठी है मालूम नहीं सब चलता है थोड़ा थोड़ा हमारी बहू हंसती है मम्मी अच्छा है थोड़ा भोजपुरी थोड़ा हिंदी थोड़ा मराठी बोलती है सब थोड़ा इनका तो एक खतरे में ये ज्ञान दिखाया नहीं और ये खतरे के जने जान बनाओ या गणेश भगवान का दिखाया बेटा, नहीं गणपति बप्पा बोलो भोग अर्पण समर्पयामि। काय तुझे और बारी झाली नीचे रख दो कि चाय नाही म्हणतात की कापू खूपच बारीक झालं असं होऊन काय इथे बेड असे झालेलं बरं काय केलं आणि काय केलं काहीच नाही केलं आपण अब भगवान हम भोलेनाथ पापा नहीं हम पापा नहीं अब भगवान भोलेनाथ का चला पूजा करा भैया। सबके बाद भाई क्या गणेश भगवान का होगा मतलब चंदा के शादी से आती हो गई अलग शंकर भगवान पूजा हमने कुछ नहीं किए पहले तो फोटो लड़के के सगाई से चंदा के शादी से उन्हें उन्हें आशीर्वाद देना जब तक तुम्हारी पूजा नहीं होगा तब तक नहीं कोई भी इस धरती को पानी करेगा तुम्हारा करने के बाद ही मैं पूजा करूंगा। जय खाना पानी सीख गया खाने नहीं जाता अंदर वो जो हाँ, पानी जाते हैं। कोई सो जाओ कोई ये जल से भगवान यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ क्या है यहाँ ना अशोक सुंदरी का पुत्री है वहाँ पर लेके आओ। फिर यहाँ तक गणपति बप्पा है, यहाँ कार्तिकेय जी है, यहाँ गौरा मैया है। यहाँ से तो मतलब सज्जन गिलाने हाँ, के लास्ट यहाँ गिराओ पहले। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु काम लगेगा तो बताना ये पंडित तो काम करेगी जय भगवान को नमः। पंडित जी आ गए जय श्री गणेश जय भोलेनाथ ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के 8 परिवार के जय स्नान अर्पण समर्पण। वही है ना बस 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 हाँ पहला माला पहिला माला पर अब ऊपर से भगवान के कर हाँ शंकर भगवान के कर मैं हूँ पहला कौन मैं हूँ नहीं इधर इधर ये बात हाँ तो मैं ओम जाती नमः शिवाय नमस्तुभ्यं ओम ये शिव इधर शिवाय इसमें नमस्तुभ्यं ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यं ये मैं ओम जो नमः सामने शिवाय का ऊपर नमस्तुभ्यं रहती ना स्नानम अर्पण नहीं, पूरा हो गई है सीढ़ी के ऊपर कौन नहीं रहता अरे वो आप ही ना इधर कृष्ण को उसको मम्मी ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यं ओम शंकराय नमस्तुभ्यं महेश्वराय नमस्तुभ्यं गौरीपतये नमस्तुभ्यं और मेरे जो सामने दामोदर जाती है यही है नमस्तुभ्यं छोटे वाले महाकालेश्वराय नमः विश्वेश्वराय नमः ब्रह्मेश्वराय नमः विश्वेश्वराय नमः सोमनाथाय नमः केदारनाथाय नमः इसमें रहती है मैं ओम हर हर शिव पार्वती पतये शिव हर हर महादेव स्नानम अर्पण समर्पयामि। गिरा नहा देख सकते हैं। जय भोलेनाथ की। एक चम्मच दही डालो एक चम्मच से बस वो जीरा तो चम्मच मैं तो अभी इधर जो निहाल लगे सब सबको ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यं शिव शिवाय नमस्तुभ्यं दधि अर्पण समर्पयामि। ओम नमः शिवाय पता दधि नहीं अर्पण कौन समर्पयामि। क्या सा चुम्बक डाल देते हैं दुनिया में देश में आदमी सबका टेंशन लगा रहता है थोड़ा सा ऐसे गिरा देना भगवान को। हाँ चलेगा।
ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यं घेवाम और परशुराम ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यं घेवाम ये की है ना, ये मतलब ये 16 से माता उपास इनको आता है मालूम है। और थोड़ा सा आसन करके इसको मालूम है। भगवान का पूरा अभिषेक कर पूरा डाल दो। ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यं एक हाथ से घिस दो पंकज में, थोड़ा थोड़ा ऐसे छुआ उनका, भगवान को समझो कि उनको खूब बढ़िया से सेवा कर रहे हो। अपने मन में भाव लगाओ कि मैं प्रभु आपका पैर दबा रहा हूँ, मैं भगवान आपका श्रृंगार कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके मन में भाव रखो। भगवान को चम्मच में और शक्कर से पहले उलट ले ले फिर हम लोग करेंगे। हाँ चलो हाँ शिव शिवाय नमस्तुभ्यं महेश्वराय नमस्तुभ्यं पार्वतीपते शिव हर हर महादेव। पुत्र की कामना करके चढ़ाओ। सिंदूर है नहीं क्या इसमें? सिंदूर पीला वाला पीला वाला नहीं है, पीला वाला नहीं है। चलो अच्छा ठीक है वही वो पीला वाला चाहिए था से। ये माता पार्वती को लगा के अपने लगा लो, माता पार्वती को। पीला वाला ना मैंने अभी तक खरीदा ही नहीं है। हाँ लेकिन चलो जो है ये लगा यूज लो। करती है। कोई हाँ चढ़ा दो। कहाँ लगाओ ये पीला? यहाँ लगाओ इनके पास माता पार्वती वहाँ लगा के ना अपने माता सारे हम लोग का पीले से होता है। तो पीला मुख में बांधते हैं ऐसे यही तरह ना ये मुस्कुरा भगवान को शादी में हुआ है। तैयार दूल्हे जैसा बनते हैं ना तो उनको सेंट लगता है ना, वो उनको ऐसे लगाओ। पीला वाले में पालन करना जैसे ये सही है। पीला वाला डेली पानी नहीं लेता है, रख के अच्छा हाँ 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 तो इससे सजा को कैसी दे दो। सिंदूर ना पीला वाला हाँ शादी शुरू होता है ना उसको संभाल कर उसी है। हमारा पेड़ वही रहता है। हमारा ये मरना ये है बस वो गले कुछ भी डालो मत डालो हाँ उनके ऊपर हमारे ये इसके बिना नहीं चलता है। उनके नाम से लाए थोड़ा बचाना थोड़ा गिराना गिराना। सबसे बड़ा मान है। हाँ गिरा हाँ अच्छे से करवाएंगे। खावन तो सामान दाल मिक्स कर दिया। ये सब पता ही रहता है लेकिन इसको बिना पता दुर्वा चढ़ाओ से मत तुम अपने पति के लंबी उम्र की कामना करके। बहुत जल्दी ना अपने मामा के नानी की बात से तो नानी थी इस बार से तो ये काम
तुम ही लोग चाहे तुम पहले दोनों को हाथ लगा लो, हमारे में थोड़ा हाथ लगा लो। एक पैसा ले लेता रुको 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 नहीं सीमा, ये ना तुम व्रत रखी हो ना, तुम संकल्प करोगे क्या? तुम ये भी भी रखे थे, दोनों रखे हैं वो। 16 दिन तक हाँ, देख, अरे तो यही तो बोल रही है कि दोनों जोड़े से दोनों रखे हैं। 16 सोमवार रखे हो? अरे वाह आपको क्या आगे बात दोनों है, से। तब तो एकदम अति उत्तम है। लगा कि तो मैं आज ये कब से है। बोल रही हूँ कि जोड़े से करे हैं वो दोनों। वाह 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 क्या बात है। वो तो खाली हाथ अभी ना पकड़ के आप गई, संकल्प हो में लो, जाएगा। अपना गोत्र मालूम है ना? गोत्र नहीं पता रहता ना, तो हिंदू धर्म में कोई भी कश्यप गोत्र बोल सकता है। कश्यप गोत्र, जिसको नहीं पता है अपने गोत्र का नाम, वो कश्यप बोले, कश्यप ऋषि है ना। और ऐसा बोलो कि भगवान हम 16 सोमवार आपका व्रत पूर्ण किए, हम ना पूजा जानते हैं, ना पाठ जानते हैं, ना जप, ना तप, हम एकदम मतलब अज्ञानी मूर्ख हैं, आपके शरण में हैं, आप हमारी सहायता करो और हमारा पूजा स्वीकार करो प्रभु, ऐसा करके। और जो अपनी मनोकामना है तुम्हारा वो आज बोल देना अपना करके, भगवान इस संकल्प से हम किए थे, अब आपके शरण में है, पूर्ण करना। ना वैसा भी बोल देना, पति पत्नी दोनों किए हैं। पति पत्नी साथ में किए, ऐसा नाम लेकर अपना नाम जरूर ले लेना। सह पत्नी अपना बोल देना, पंकज भाई मैं अपना जो सरनेम है वो सरनेम के साथ सह पत्नी, और आपका प्रभु व्रत किए हैं, मेरा पूजा स्वीकार करिए, मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, कुछ नहीं जानता भगवान, ऐसा बोल करके कर लो। और जो मनोकामना होगी वो मना लो पहले पूरे अच्छी तरह से, फिर उनके पास रखो। पूजा में ना लेना पड़ता है। सब में तो किसको पूजा करना है? अच्छा गणपति सही को नाम बिठाते गाँव में समय भी अपना बोलते बोलते। ऐसे करके रखिए उनके ऊपर से, ऐसा। हाँ, तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रवम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। ओम नमः शिवाय। ये उनका ये फल है, भगवान को अर्पण करो। ये पूरे 17 पत्ते हैं, 17 बार अपना ओम नमः शिवाय कर करके उनके ऊपर रखते जाओ, एक एक करके। एक एक उनके हाथ में देती जा, देती वो जाओ, चढ़ाते ओम नमः जाएंगे। शिवाय बोलते जाओगे। हाँ ऐसे करके रखो। हाँ वो गिरेगा चलेगा, आप रखो, उनको चढ़ते जा रहा है। ओम नमः शिवाय, बोलो जो जो नमः ओम नमः शिवाय, जोर से बोलते बोलो। जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब ये भगवान का ये बाकी है पूजा। थोड़ा उनके ऊपर रख दो, बाकी उनके ऐसे ऐसे दिखा दो उनको, उनके ऊपर थोड़ा प्रेम से भोग कराओ। भगवान मैं आपको भोग अर्पण कर रहा हूँ, कृपया करके आप मेरा भोग स्वीकार कीजिए। और लक्ष्मी मैया के चढ़ा दो रखदान के लिए, यहाँ माता के पास रख दो।
तब ये पूरा इतना जितना है ना भगवान के पास दिखाओ ये पत्ता भगवान को। कुमकुम कहाँ गया? नहीं हल्दी नहीं है ना। काय काय मेनू येईन तुम माता पार्वती मैया पार्वती माँ को बोल माता आपके चरणों में गौरा पार्वती में बाजू में रख देना बस दिखा दो उनको। यही थोड़ा सा टेस्टी है ना। हल्दी कहाँ रख लो। सॉरी है गाना 4 बजे है टाइम बताता है। हाँ गलत है टाइम। पंकज भैया जनेऊ शंकर भगवान को अर्पण करो आप। मैं नहीं आता हूँ। हाँ तो इसे लगाओ बस। वो कुछ भी करेंगे आप लगा जो भी अर्पण करेंगे ना उनको हाथ लगाना। अच्छा दोनों का पुरस्कार है। लौंग इलायची उनके ऊपर रखो शिव भगवान को अर्पण करो। पहला होता पकड़ कैमरा मैन को आवाज चाहिए। ये लगेगा कैमरा मैन ऐसा करो ये डालिए। हाँ, उनको हवा आएगा उधर से। हला दो थोड़ा लगेगा किसी और पूजा में तो रख लो कभी और करोगे तो। उनको वापस लगेगा तो लेते हैं। उनके नाम से है सब खत्म हो जाना हाँ, चाहिए। चलो वो भी ठीक है। ये रंग डाल देना। गुलाब जल है ना। हाँ लोग अर्पण करो। अच्छा तेल है ना। हाँ अच्छा पहले हाँ थोड़ा अच्छा तेल। हाँ चलो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नागेंद्रहराय त्रिलोचनाय भस्मरंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीसर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरीपद नाम जवृंदेश्वराय दक्षाधर नास्ताय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिखाय नमः शिवाय वशिष्ठ कुमोद गौतम मारी मुनि देवची शेखराय चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय तस्मै वाकराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्तासनातनाय दिव्यादिगंबराय तस्मै अकराय नमः शिवाय ओम 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 मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोग पीडितं कर्म बंधनैः
मन्त्रेणाक्षरहीनेन पुष्पेन विफलेन च पूजितोऽसि महादेव तत्सर्व क्षम्यतां मम करचरणकृतं कर्मजं वाक्यायजं वा श्रवणनयजं वा मानुषं वापराधं विहितं वा तत्सर्वमे क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो ओम मृत्युंजयाय तत्सत नमः ओम। कहानी कथा कहें? ये वैसे घुमा के भी देना। पहले उधर से सबका ले आई। ये घर का पंखा खुलवा दे। हाँ वो है ना ढकने का, फिर क्या, हाँ। फिर पंखा लगा दो, पंखा लगा ये लगा दो, फास्ट करना पंखा थोड़ा। पंखा उधर दिया है ना। हाँ नहीं उसके ऊपर ढक्कन। अच्छा जय भोलेनाथ की। यहाँ से होगी तो दिया तो उधर आ जाएगा सबके पास। एक बार सब लोग बोलो देवादिदेव भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवान की कथा। एक साहूकार था जिसके घर पर किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसको कोई पुत्र न था। अच्छा वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को जब शिव जी के मंदिर में जाकर शिव के सामने दीपक जलाया करता था, वो उनके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी से कहा कि यह साहूकार आपका अनंत भक्त है भगवान, और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जैसे किसान खेत में बीज बोते हैं वैसे ही फल काटते हैं, उसी प्रकार इस संसार में जो जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अनंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो आपको इसके दुख को दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप यह ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी पूजा और सेवा क्यों करेंगे। पार्वती जी ने ऐसा आग्रह करके शिव जी से कहा। महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी, इतने बड़े दयालु है भगवान, उसके भाग्य में ही पुत्र नहीं था, लेकिन भगवान नहीं होने के बाद उसके भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि फिर भी पुत्र दिए, इसको पुत्र की प्राप्ति कर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और ना ही उसमें वह दुखी हुआ, वह पहले के ही जैसा शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ साल व्यतीत हो जाने पर साहूकार के घर स्त्री गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि उसको पता था, उसने सुन लिया था भगवान को। ये थोड़ा कम करना बाबू, डर लग रहा है, हवा नहीं करो करो करो। हाँ, साहूकार ने अपनी केवल साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं प्रकट की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा। यदि आपके लिए विवाह के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं इसका अभी विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसको भेजना है काशी पढ़ने जाने के लिए। फिर साहूकार ने बहुत से धन दे करके अपने साले के द्वारा भिजवाया। बालक को उसके मामा को बुला करके बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिन जिन स्थान पर जाना यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। धन की चिंता मत करना,
मामा भांजा चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में कोई अड़चन न पैदा कर दे। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को, वो लड़का वहीं गया था, अति सुंदर लड़के के सेठ को देखा तो मन ही मन में विचार कर लिया क्यों न दूल्हा इसी लड़के को बना लिया जाए। दूल्हे का कपड़ा पहना करके उसको विवाह के लिए ले गए। उसने वर के कपड़े पहने तथा घोड़े पर चढ़कर मंडप गए और बड़ी सुंदरता से कार्यवश पूर्ण हो गया। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए, क्योंकि द्वार पूजा का कार्य उसी लड़के से कराए थे, विवाह भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा के बात कर लिए, लड़के और उसके मामा से बात कर लिए, यदि आप फेरो और कन्यादान के भी काम करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी और हम इसके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। लेकिन मेरे साथ चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम विदा होगी वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने उस चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा मेरा पति ये नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी पढ़ने गया है। उसका पापा तो जानता ही था, लड़की नहीं जानती थी। हाँ, तो राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या के विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। लड़के की आयु 12 साल की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ के कार्य अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि उस दिन उसने यज्ञ रचा रखा था। अतः उसने जल्दी से यज्ञ के कार्य संपन्न कराकर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को आप दूर करिए। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि नहीं महाराज, कृपया करके इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दिया। वापस जीवन दान दिया। शिव जी की इस कृपा से यह लड़का जीवित हो गया। शिव जी पार्वती जी कैलाश चले गए। तब उसी प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी आव भगत की और बहुत सारे दास दासियों सहित आनंद पूर्वक अपने घर जमाई दामाद की सेवा करवाकर अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के ओर निकट आया तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल नहीं आया, राजी खुशी नीचे नहीं आया तो हम अपने प्राण छत से गिर करके दे देंगे, नहीं तो ब्लड दिखा था। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आए तो राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। यह बात सुनकर लड़के के मामा ने जाकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आपकी पुत्र वधू के साथ आ रहा है। तब उसके पिता को यकीन नहीं हुआ तो उसके शपथ पूर्वक कहा, तब यकीन नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कसम खा के कहा कि आपका पुत्र आपकी बहू के साथ लेकर के आ रहा है। तो सेठ और सेठानी नीचे आनंद से उतर आए और प्रसन्नता से अपने पुत्र का स्वागत किए। हाँ, इसी प्रकार से जो कोई भी
पढ़ता है या सुनता है उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भगवान बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ, भगवान भोलेनाथ का ही नाम है, भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां से भ्रमण करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमृतपुरी के सदृश प्रकार के दुखों से भरपूर थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्म पत्नी के साथ निवास करते थे। एक समय माता पार्वती ने अपने पति प्राण पति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज आज तो हम दोनों चौरस खेलेंगे। बहुत भगवान लोग ना चौरस खेलते थे, चौरस खेलेंगे। शिव जी ने प्राण पति की बात को मान लिया और दोनों चौरस खेलने लगे। उस समय इस स्थान के मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया था। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, सुनो ध्यान से सुनना। प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण ने बिना विचारे शीघ्रता से बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हो गई। तो पार्वती जी ने ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन व्यतीत हो गया तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा के लिए उसी मंदिर में पधारी थी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच उनको सारी बातें बता दी। तब ये अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत करो और बहुत भक्ति भाव के साथ करो। तब पुजारी अप्सराएं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर आटा बिने हुए मतलब गेहूं बिना हुआ है, हाँ, बिने हुए गेहूं का आटा लेकर 3 अंग बनाए और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि द्वारा प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को विधिवत पूजन करे। तत्पश्चात अंगों में से एक शिव जी को अर्पण कर दे, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी भरकर चूरमा बनाएं। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप भी संतुष्ट प्रसाद लें। भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। ब्राह्मणों ने यथा विधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव जी की कृपा से वह रोग मुक्त हो गया। उसको जो कोढ़ का था ना वो एकदम ठीक हो गया। क्या भगवान शिव जी की कृपा से वह रोग मुक्त हो गया और आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोगी देखकर माता पार्वती ने उस ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। धूप नहीं लगा ना, धूप लगा था, धूप आएगा ना, कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब तो माता पार्वती अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने के लिए तैयार हो गई, जिसके कारण से उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी पुत्र हो गए। वो अपने पुत्र के लिए व्रत रखी थी माता पार्वती। हाँ, उनके पुत्र उनसे नाराज हो गए थे कार्तिकेय जी, वो माता के आज्ञाकारी पुत्र हो गए। अच्छा, कार्तिकेय जी को वो वहाँ पे लगा। कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन रहस्य जानने की इच्छा हुई और उन्होंने माता से बोला, हे माता जी आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जो मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी है और दिल से परेशान है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब वो कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र के इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे भी बोले, हे मित्र हमने तुमसे तुम्हारे मिलने की इच्छा करके यह 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण को भी इस व्रत का मतलब उसने सुना ना कि भगवान पूरा हुआ, उसको भी लालच हुई कि हम भी इस व्रत को करेंगे। ब्राह्मण को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसी पे कपूर छिड़काओ। इच्छा हुई।
कार्तिकेय के व्रत की धीरे से विधि जरा की तो जानकारी धीरे और धीरे से। ली और यथा विधि व्रत किया। जल्दी पकड़ता मैं नहीं। इसके पत्ती का तो रख देती हूँ, इसको जल्दी से। एक धीरे से टिका हो, एक ही या तो आधा टिका हो। हाँ, उसको चूरमा बना दो, उसे चूरमा में नहीं कुछ ऐसे ही अच्छा, ऐसे भी ऐसे। रख देगी ना तो भी हो जाएगा। हाँ, बस वो बॉटल आप पकड़ लेगा। बॉटल पूरी खसका देना। व्रत के पकड़ता नहीं ऐसे। लगी है क्या? नहीं पहले से हम प्लेट में इधर भी ठीक है। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण कर रखा था कि जिस राजकुमारी के गले में ये सब प्रकार से सुगंधित हथनी गले में माला डालेगी, मेरी प्यारी पुत्री का विवाह मैं उसी के साथ कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर में देखने की इच्छा से एक ओर बैठा था। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी, क्योंकि उस ब्राह्मण ने भी शंकर भगवान का बॉटल सोलह खसका सोमवार खसका दो का व्रत रखा था। हाँ, डाल दी। बुक और राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत करा था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इस व्रत को पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस विद्वान पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र को समझदार हुआ तो एक दिन वह अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। एक पकड़ा है विधि ना। के सहित पुत्र ने सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत और सब प्रकार के मनोरथ पूजा में बताने ध्यान वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से सोमवार का व्रत यथाविधि करने लगा। उसको राज्य की लालच हो गई। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण के युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के देवलोक दिवंगत हो जाने के बाद ब्राह्मण को राजगद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूत को कोई पुत्र नहीं था। राज्य के अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तब तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजा सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों सहित सब सामग्री भिजवा दी पर खुद नहीं गई। तब राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त हो जाने तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दी। वाणी सुनकर राजा ने तत्काल मंत्रणागृह में गए और आकर अपने सभासदों को बुलवाकर पूछने लगे कि हे मंत्रियों, आज मुझे शिव जी की आकाशवाणी हुई कि राजा तू अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती और नगर से बाहर चली गई। बिना पद प्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, बेटी चल, तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसा बात सुनकर बुढ़िया की सुनकर रानी ने सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत सहित पोटली उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी से अपने को दूर रहने को कहा। अब रानी को तेली के घर गई तो तेली ने भी के मटके उसी क्षण चटक गए। शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय उसके मटके टूट गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी पाती सरिता के तट पर गई और उस सरिता का तट समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में से सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई तो उसके हाथ स्पर्श करते ही सरोवर का नील कमल सदृश असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते, क्योंकि शंकर भगवान का प्रकोप हो गया। अपनी वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस समय के वन के ग्वाले ने अपने गांव को चराने के लिए वहां आए थे और उनकी ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी भाव से कहा, गोसाई जी की जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी रहते हैं
उसे कहीं ग्वाले ने रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले गए। रानी के मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की मारी कुटिल स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति वहाँ की रानी के प्रति कहा, मैं बेटी, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के ऐसी वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जो तुम्हारी ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात सुनकर पुजारी जी महाराज ने पुजारी जी गोसाई की बात सुनकर पुजारी जी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि भाई, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाली 16 सोमवार का व्रत करो, उनके प्रभाव से ही तुम अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात यह सुनकर, क्योंकि उस रानी को घमंड हो चुका था, क्योंकि वो दास दासियों सही सब भगवान के इस माध्यम में शिवालय में पहुंचवाई थी, खुद नहीं गई थी, उसको इतना अभिमान हो चुका था। तो गोसाई जी की बात यह सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत सम्पन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को तब जाके विचार उत्पन्न हुआ। जब ही वो पूजा की तो धीरे धीरे उसका कष्ट कटने लगा। तब विचार भगवान ने डाल दिया उसके मन में। रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश कर चारों दिशाओं में दूत को भेजे हुए तलाश करते दूत पुजारी के आश्रम तक पहुंच गए। रानी को पाकर पुजारी ने रानी को ले जाने के लिए कहने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। तब राजा ने स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने उसे त्याग दिया था, अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप कृपया करके इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई और घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजरानी का आगमन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। थोड़ा उसको ना बाजू में ऐसा करो। महाराज ने अपने इस तरह से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करके अंत में आनंद से शिव जी के साथ बड़ा है जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही जो भी मनुष्य भक्ति सहित 16 सोमवार व्रत इत्यादि करता है वह इस लोक में समस्त पापों से छूटकर अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। हाँ, पकड़ लिया, आप पकड़ लिया। कहानी हो गया भगवान का। मैं इधर सबको बना लूं, इसको सबको बना लूं। दिव्य तक जाएगी आज, दिव्य तक जाएगी आज। आंटी आंटी आपका चेहरा आ ही नहीं रहा है। उधर से हम आ रहे हैं तो तुम्हें बहुत चिल्ला आप इधर बैठ जाइए तब। यहाँ से माता पार्वती का मंत्र जैसे जैसे करते वैसे सब बोल रहा। ये मंत्र आता है ना, सर्वमंगल मांगल्ये। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये पत्ती अगर कोई आती है ना तो उसको टालने का मंत्र बोलो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी। आंटी जब पकड़वा हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जब तेरी मम्मी बराबर हम लेते माँ आरोग्यम जरा भाई इस्माइल मारा हमारा ठीक से देखा बात हाँ हाँ देखिएगा। हे गौरी शंकर अर्धांगे हे गौरी शंकर आर्धे यथा त्व शंकर प्रिया यथा शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता कांत कांत सुदुर्लभाम।
माँ के साथ जूम करो 49। हाँ सर संस्कृत लाइक वो बड़ा इसे वहाँ पे रखा देते हाँ चलिए ये मान लो आंटी आप इधर तो देखो, वरना कहोगी कि मेरा फोटो। अरे नहीं मेरा फोटो मत ले मुझे मेरा फोटो नहीं चाहिए अब पंडित को तो मिले गए नहीं बेटा आपका आया है। मैं फोटो ऐसे पूजा वूजा कराते नहीं लो अच्छा मैं फोटो ले लेंगे बस हाँ मैं अगरबत्ती नहीं लगा अगरबत्ती नहीं अगरबत्ती जला ना अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए अगरबत्ती बांस से बना रहता है बांस से वंश की हानि होती है बहुत 1 घंटे का होगा वीडियो। आप सब वही बनाते हैं वही जलगांव में भी बहुत जला क्या है कि अक्सर यहाँ का गांव में तो खास करके बांस का रहता है दो बत्ती है ये कपूर दो बत्ती इसका पानी समाधान बत्ती नहीं गिर जाएगी ऊपर सब बड़ा करेगा पानी डालता है क्योंकि अगरबत्ती में बांस से बना रहता है ये तो 1 घंटे का वीडियो है। अभी स्टार्ट होगा तो बना